अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, तालीमुल इस्लाम के सबक में गुज़श्ता सबक में हमने नमाज के 5 रुकन तक पढ़ लिया था और आज के सबक में हम इंशाअल्लाह वाजिबात नमाज का बयान पढ़ने लगे हैं। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल, वाजिबात नमाज से क्या मुराद है? जवाब, वाजिबात नमाज उन चीज़ों को कहते हैं जिनका नमाज में अदा करना ज़रूरी है। अगर उनमें से कोई चीज़ भूले से छूट जाए तो सजदा सहव कर लेने से नमाज दुरुस्त हो जाती है, और भूले से छूटने के बाद सजदा सहव ना किया जाए या कसदन कोई चीज़ छोड़ दी जाए तो नमाज का लौटाना वाजिब होता है। तो अज़ीज़ तलबा, एक बात ज़हन में रखें कि शुरू में भी मैंने अर्ज़ किया था कि तालीमुल इस्लाम के हमारे पढ़ने का अंदाज़ यही होगा कि सवाल जवाब की सूरत में यह किताब है। हाँ, अगर कोई मुश्किल बहस आएगी तो मैं अपने अल्फाज में इंशाअल्लाह उसको आसान करके आपके सामने अर्ज़ कर दूँगा। तो जो आसान है और तरतीब के साथ लिखा हुआ है तो इस तरह हमारे लिए याद करना भी आसान होगा। सवाल, वाजिबात नमाज किसे कहते हैं? माज़रत, वो पहले सवाल गुजर चुका है। दूसरा सवाल है, वाजिबात नमाज कितने हैं? जवाब, वाजिबात नमाज 14 हैं। नंबर 1, फ़र्ज़ नमाज़ों की पहली 2 रकतों को क़िरात के लिए मुकर्रर करना। नंबर 2, फ़र्ज़ नमाज़ों की तीसरी और चौथी रकत के अलावा तमाम नमाज़ों की हर रकत में सूरह फ़ातिहा पढ़ना। नंबर 3, फ़र्ज़ नमाज़ों की पहली 2 रकतों में और वाजिब और सुन्नत और नफिल नमाज़ों की तमाम रकतों में सूरह फ़ातिहा के बाद कोई सूरत या बड़ी 1 आयत या छोटी 3 आयतें पढ़ना। नंबर 4, सूरह फ़ातिहा को सूरत से पहले पढ़ना। नंबर 5, क़िरात और रुकू में और सजदों और रकतों में तरतीब कायम करना और तरतीब रखना। नंबर 6, कौमा करना यानी रकू से उठकर सीधा खड़ा होना। नंबर 7, जलसा यानी दोनों सजदों के दरमियान में सीधा बैठ जाना। नंबर 8, तादील अरकान यानी रुकू सजदा वगैरह को इत्मीनान से अच्छी तरह अदा करना। नंबर 9, कादा उला यानी 3 और 4 रकत वाली नमाज में 2 रकतों के बाद तशाहुद की मिकदार पढ़ना। नंबर 10, दोनों कादों में तशाहुद पढ़ना। नंबर 11, इमाम को नमाज फ़जर, मगरिब, इशा, जुमा, ईदैन, तरावी और रमज़ान शरीफ के वित्रों में आवाज़ से क़िरात करना और ज़ोहर, असर वगैरह नमाज़ों में आहिस्ता पढ़ना। नंबर 12, लफ्ज़ सलाम के साथ नमाज से अलहदा होना। नंबर 13, नमाज वित्र में कनूत के लिए तकबीर कहना और दुआए कनूत पढ़ना। नंबर 14, दोनों ईदों की नमाज में ज़ायद तकबीरें कहना। उसके बाद अज़ीज़ तलबा, नमाज की सुन्नतों का बयान है। सवाल, नमाज की सुन्नतों से क्या मुराद है? जवाब, जो चीज़ें नमाज में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हुई हैं लेकिन उनकी ताकीद फ़र्ज़ और वाजिब के बराबर साबित नहीं हुई, उन्हें सुन्नत कहते हैं। इन चीज़ों में से कोई चीज़ अगर भूले से छूट जाए तो ना तो नमाज टूटती है, ना सजदा सहव वाजिब होता है, ना गुनाह होता है। अलबत्ता कसदन छोड़ने वाला, इससे कसदन छोड़ देने से नमाज तो नहीं टूटती और ना ही सजदा सहव वाजिब होता है, लेकिन छोड़ने वाला मलामत का मुस्तहिक होता है कि अच्छी बात नहीं है, इनको छोड़ा जाए। सवाल, नमाज में कितनी सुन्नतें हैं? जवाब, नमाज में 21 सुन्नतें हैं। तकबीर तहरीमा कहने से पहले दोनों हाथ कानों तक उठाना। नंबर 2, दोनों हाथों की उंगलियां अपने हाल पर खुली और किबला रुख रखना। नंबर 3, तकबीर कहते वक्त सर को ना झुकाना। नंबर 4, इमाम का तकबीर तहरीमा और एक रुकन से दूसरे में जाने की तमाम तकबीरें बक़द्र हाजत बुलंद आवाज़ से कहना। नंबर 5, सीधे हाथ को बाएं हाथ पर नाफ के नीचे बांधना। नंबर 6, सना पढ़ना। नंबर 7, तावुज़ यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना। और नंबर 8, बिस्मिल्लाह पढ़ना, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नंबर 9, फ़र्ज़ नमाज की तीसरी और चौथी रकत में सिर्फ़ सूरह फ़ातिहा पढ़ना। नंबर 10, आमीन कहना। नंबर 11, सना और तावुज़ और बिस्मिल्लाह और आमीन सब को आहिस्ता पढ़ना। नंबर 12, सुन्नत के मुवाफ़िक़ क़िरात करना यानी जिस नमाज में जिस कदर कुरान मजीद पढ़ना सुन्नत है उसके मुवाफ़िक़ पढ़ना। नंबर 13, रुकू और सजदे में 3-3 बार तस्बीह पढ़ना। नंबर 14, रुकू में सर और पीठ को एक सीध में बराबर रखना और दोनों हाथों की खुली उंगलियों से घुटनों को पकड़ लेना। नंबर 15, कौमा में इमाम को समी अल्लाहु लिमन हमीदा और मुक्तदी को रब्बना लकल हम्द कहना और मुनफरिद को
تسبیح اور تحمید دونوں کہنا، یہی جو گزرا ہے۔ نمبر 16 سجدے میں جاتے وقت پہلے دونوں گھٹنے، پھر دونوں ہاتھ، پھر پیشانی رکھنا، جلسہ، یہ نمبر 17 ہو گیا۔ نمبر 17 جلسہ اور قعدہ میں بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھنا اور سیدھے پاؤں کو اس طرح کھڑا رکھنا کہ اس کی انگلیوں کے سیرے قبلے کی طرف رہیں اور دونوں ہاتھ رانوں پر رکھنا۔ نمبر 18 تشہد میں اشہد اللہ الہ پر کلمہ کی انگلی سے اشارہ کرنا۔ نمبر 19 قعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا۔ نمبر 20 درود کے بعد دعا پڑھنا۔ نمبر 21 پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف سلام پھیرنا۔ اس کے بعد عزیز طلبہ نماز کے مستحبات کا بیان ہے۔ سوال، نماز میں کتنی چیزیں مستحب ہیں؟ جواب، نماز میں 5 چیزیں مستحب ہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ کہتے وقت آستینوں سے دونوں ہتھیلیاں نکال لینا۔ نمبر 2 رکوع سجدے میں منفرد کو 3 مرتبہ سے زیادہ تسبیح کہنا۔ نمبر 3 قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ پر اور رکوع میں قدموں کی پیٹھ پر اور جلسہ اور قعدہ میں اپنی گود پر اور سلام کے وقت اپنے کندھوں پر نظر رکھنا۔ نمبر 4 کھانسی کو اپنی طاقت بھر نہ آنے دینا، یعنی جتنا ہو سکے اس کو دبانا چاہیے۔ نمبر 5 جیمائی میں منہ بند رکھنا اور کھل جائے تو قیام کی حالت میں سیدھے ہاتھ اور باقی حالتوں میں بائیں ہاتھ کی پشت سے منہ چھپا لینا۔ تو عزیز طلبہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری ہمیں پتہ ہے، لیکن بس تھوڑی سی ہمیں توجہ کرنی ہے۔ ہم نے ان کو یاد کرنے کی نیت سے ان کو اچھی طرح ذہن میں بٹھانا ہے، اور پھر جب بھی ہم نماز پڑھیں تو ہم ان ساری چیزوں کی نیت کریں گے تو اس پر ہمیں بہت اجر ملے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔